बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कुछ देर बाद लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगी। वो निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन जाएंगी। लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगी और वालिद नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, मरीम नवाज की लंदन रवानगी से मुतालिक मजीद अपडेट कीजिएगा। जी हफ्सा, ये मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं वो अभी कुछ देर बाद लाहौर एयरपोर्ट से रवाना होंगी लंदन के लिए। हमारे ज़राए के मुताबिक जो उनकी फ़्लाइट का टाइम है वो 9:45 है और अभी कुछ देर बाद वो जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए चली जाएंगी। और ये मरियम नवाज तकरीबन 4 साल बाद जो है वो लंदन के लिए जा रही हैं। जब वो उनकी वालदा बीमार थी मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज, तो वो उनकी बीमारी की हालत में छोड़कर पाकिस्तान अपने वालिद साहब के साथ आई थी। उनका ये कहना था कि मेरी वालदा सख्त बीमार थी, मगर क्योंकि हमारे पर झूठे मुकदमात बना दिए गए थे इसलिए हमें पाकिस्तान आना पड़ा और हमने मुकदमात को फेस किया। और उनका ये कहना था कि उस वक्त हमें ऑफर होती थी कि आप लंदन चले जाएं, मगर अगर ये मुझे प्लेट में रख के भी मेरा पासपोर्ट देते तो मगर मैं लंदन ना जाती। मगर अब जो है अदालतों ने मुझे बाइज्जत बरी किया है और मैं अब पासपोर्ट उनको लाहौर हाई कोर्ट से उनका पासपोर्ट मिल गया है, अब बाइज्जत बरी हुई हूँ, इसलिए मैं लंदन जा रही हूँ। और उनका ये भी कहना था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मॉडर्न 180H में उन्होंने कहा कि क्योंकि एक तो मेरी सर्जरी होने वाली है और वो पाकिस्तान में इलाज नहीं अवेलेबल, और इसके अलावा वो अपने भाइयों से मुलाकात करेंगी, अपने वालिद से भी मुलाकात करेंगी क्योंकि उनके वालिद भी बीमार थे तो उनकी वो तीमारदारी की लंदन नहीं जा सकी थी क्योंकि वो नैब की तहवील में थी और कोट लखपत जेल में कैद थी जी। और उनका ये भी मुमकिन है कि वो अपने वालिद के साथ ही जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वो वालिद के साथ ही लंदन से वापस आएंगी और मुमकिन है कि वो 1-2 माह लंदन में क़याम करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी तफसील से आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अमरीका के दौरान आज अमरीकी वजीर दिफा लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन से मुलाकात की है। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान और नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से भी आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई हैं। आर्मी चीफ को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ की इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक के बाहमी ताउन की तवील तारीख़ है और इक़्तिसादी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए से बेहतर बनाया जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान समेत बड़े आलमी इशूज़ पर हम आहंगी पाई गई और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि इंसानी बहरान को टाला जा सके और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बेहतर बनाया जा सके। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली में ग्लोबल पार्टनर्स के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में तूफान से तबाही पर अफसोस का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि चोरी के तमाम केसेस माफ़ हो रहे हैं और जो कौम के साथ मजाक है अपना रास्ता साफ करने के लिए उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद करने का वक्त है। ये ना महंगाई कम करने आए थे, ये ना माइशत ठीक करने आए थे, ये सारे चोर एक काम करने आए थे, अपनी चोरी छुपाने, ख़त्म करने के लिए, केसेस ख़त्म करने के लिए। और वो आपके सामने हो रहा है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। हर MNA और MP से मैं अब लिस्टें मांगूंगा कि कितने लोगों को लेके आएंगे वो। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान मुल्क की तारीख का पहला शख्स है जिसने न्यूट्रल लफ्ज़ को गाली बना दिया और इसलिए बनाया कि नैपीज बदलने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि ऐवान सदर की खुफिया मुलाकात में इमरान खान ने NRO मांगा, नहीं मिला तो जलसों में तनकीद दोबारा शुरू कर दी। पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीज़ी शुरू कर देता है। ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए। कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई पाकिस्तान का ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई जुर्म का इर्तिकाब है जो उसने नहीं किया।
ऐसे शख्स को कैसे इजाज़त दे दे कि वो जत्था लेकर 25,000 का इस्लामाबाद पे हमला आवर हो जाए? ऐसे शख्स की जो औकात है वो जेल की सलाखों के पीछे, जिसके पीछे इसको सारी ज़िंदगी रहना चाहिए, क्योंकि इसने मुल्क की तकदीर से खेला है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। दादू के 50 से ज़्यादा देहात में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें डूब कर तबाह हो गई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारीजो। जी बिल्कुल, मैं अभी यूनियन काउंसिल इलाहाबाद और फुलजी के देहात के मकाम पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में जिस पानी को आप देख रहे हैं, जो जुलाई और माह जुलाई में जो बारिशें हुई थी उसका पानी है। और इस पानी ने यूनियन काउंसिल इलाहाबाद और यूनियन काउंसिल फुलजी विलेज के तकरीबन 50 से ज़्यादा देहात हैं, उनके जो मकानात हैं वो बिल्कुल पानी के लपेट में है। यहाँ पे वो खड़ी काश्त, उसमें कपास और गन्ने की काश्त थी, वो पानी में डूब चुकी है, तबाह हो चुकी है। 1 माह 10 दिन गुजरने के बावजूद इन इलाकों से पानी का अखराज ना हो सका है। देहातियों ने मुतालबा किया है ज़िला हुकूमत से, बिलखुसूस सिंध हुकूमत से, कि ऐसे इकदाम उठाए जाएँ ताकि इस यहाँ से पानी का अखराज मुमकिन हो पाए। जी 2 माह गुजरने के बावजूद जिला बदीन के शहर हयात खास खेली से पानी की निकासी नहीं की जा सकी, जिसके बायस 10,000 से जायद आबादी वाला शहर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे एजाज जई। 10,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल जिला बदीन का शहर हयात खास किली 2 माह गुजरने के बावजूद वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। कुदरती आबी गुजरगाह प्राण नदी और LBOD सेम नाले के ओवरफ्लो होने के बायस ज़ेरे आब आने वाले इस शहर की गली कूचों और मोहल्लों में 2 माह बाद भी पानी की निकासी ना हो सकी है, जिसके सबब शहर हयात खास किली की रौनकें बिल्कुल मांद पड़ गई हैं और मामलात जिंदगी ताहाल बहाल नहीं हो सके हैं। आज 2 महीने हो गए हैं, न कारोबार कोई बहाल है, न दुकानदारी चल रही है, न लोगों के आने जाने का कोई रास्ता है। 2 महीने से कारोबार बहाल नहीं है और पानी पीने का मसला, और तीसरा डॉक्टर। जिला इंतजामिया बदीन ने बिलाखिर 2 माह बाद शहर हयात खास किली के मकीनों के लिए 300 से जायद खेमों पर मुश्तमिल खेमा बस्ती कायम करके राशन की फराहमी शुरू कर दी है। हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं और रिलीफ की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक गवर्नमेंट सिंध की हिदायत पर कि उनको कुक फूड और ड्राई राशन दे रहे हैं। हयात खास किली के मकीनों का कहना है कि जिली इंतजामिया जल्द अज जल्द शहर से पानी की निकासी यकीनी बनाए ताकि इनके शहर की रौनकें फिर से बहाल हो सके। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज़ बदीन। 65% पाकिस्तानियों ने मुल्क में अगले साल मजीद सैलाब आने के खदशे का इजहार कर दिया। 32% पाकिस्तानियों ने अपने अपने सूबे को भी सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा होने का कहा है। जिन अफराद ने सूबे में सैलाब का खतरा कहा, उनकी शरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज्यादा दिखाई दी। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 2/3 पाकिस्तानियों ने आइंदा साल मुल्क में मजीद सैलाब आने के खदशे का इजहार किया है। सैलाब आने के खदशे का इजहार सबसे ज्यादा खवातीन, बुजुर्गों और देही आबादी में रहने वाले अफराद ने किया। इसके अलावा 32% पाकिस्तानियों ने सैलाब से अपने सूबे को सबसे ज्यादा खतरा होने का बताया। इस बात का इंकशाफ इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में अगले साल मजीद सैलाब आने के इम्कान के सवाल पर 65% पाकिस्तानियों ने इस खौफ का इजहार किया कि मुल्क में अगले साल मजीद सैलाब आ सकते हैं, लेकिन 35% अफराद ने कहा कि अगले साल सैलाब का कोई खतरा नहीं। सैलाब आने के खदशे का इजहार सबसे ज्यादा खवातीन, बुजुर्गों और देही आबादी में रहने वाले अफराद ने किया। मर्दों में सैलाब आने के खदशे का इजहार 65% ने किया, लेकिन खवातीन में 75% ने सैलाब आने के खदशे का इजहार किया। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 31 से 40 साल की उम्र के 72% अफराद ने मुल्क में सैलाब आने के खदशे का इजहार किया। 40 से 50 साल की उम्र के 70%, लेकिन 51 से 65 साल की उम्र के 81% अफराद ने सैलाब आने के खदशे का सबसे ज्यादा इजहार किया। इसी तरह शहरी आबादी में अगले साल मजीद सैलाब आने का 66%, तो देही आबादी में 72% अफराद ने कहा। इस सवाल पर कि सैलाब से किसको सबसे ज्यादा खतरा है, तो 32% अफराद ने अपने अपने सूबे को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा होने का कहा। 24% ने अपनी बिरादरी या कम्युनिटी को, जबकि 11% ने सैलाब से खुद को सबसे ज्यादा खतरा होने का कहा। सैलाब से अपने सूबे को सबसे ज्यादा खतरा होने का कहने वाले अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 40% नजर आई, पंजाब में 35%, सिंध में 24%, जबकि बलूचिस्तान में 30% अफराद ने सैलाब से अपने सूबे को ज्यादा खतरा होने का कहा। अपडेट करें आपको, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं। वो निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन जाएंगी। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। जी उस्मान, क्या अपडेट्स हैं? जी, मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरियम नवाज, अभी वो कुछ मिनट्स पहले जो है वो जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना
हो गई हैं और ये 9:45 पर हमारे ज़राए के मुताबिक फ्लाइट है। ये कतर एयरलाइन है, ये लाहौर से रवाना होगी दोहा ये स्टॉप करेगी और उसके बाद ये लंदन रवाना होगी। मरियम नवाज के साथ इस वक्त उनके ज़ाती जो फैमिली मेम्बरान हैं वही हैं और इस वक्त क्योंकि ये बिल्कुल एक सडन उनकी टिकट की बुकिंग हुई और इसलिए वहाँ पर जो कारकुन है वो भी नहीं पहुँच सके, क्योंकि कल तो मरियम नवाज को जैसे ही पासपोर्ट मिला और उन्होंने 4:15 बजे जो है वो मॉल्टन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने केस के हवाले से बताया कि ये जो केस है ये मेरिट पर उन्हें अदालत से बरियत मिली और उसके बाद उनको पासपोर्ट का जो है उनका हसूल मुमकिन हो सका और आज ही उनकी वो जो टिकट बुक हो गई और वो अब इस वक्त जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ देर बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी और वहां पर जो एक बोर्डिंग का सिलसिला होता है उसमें कुछ टाइम लगता है और ये 9:45 पर हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी कतर एयरलाइन के जरिए फ्लाइट है वो लंदन रवाना हो जाएंगी। जी ठीक है उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया। आप अपडेट कर रहे थे कि मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर अब से चंद ही मिनट्स पहले जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई हैं और मरियम नवाज़ इस वक्त 9:45 पर कतर एयरलाइंस के ज़रिए लंदन रवाना होंगी। बरास्ता दोहा में उनका स्टॉप ओवर है, जिसके बाद वो लंदन पहुंचेंगी। वहां पर तकरीबन 1 महीने का क़याम का इम्कान है और ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है इम्कान के वो वापस नवाज शरीफ के साथ ही वापस पाकिस्तान वापस आएंगी। और आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं। वो निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन जाएंगी। लंदन में अपना तिबी मुआयना भी कराएंगी। वालिद नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगी। मरियम नवाज के इब्तदाई तौर पर तकरीबन 1 माह तक लंदन में क़याम का इम्कान है और मरियम नवाज अब लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं। कराची में जो ताज़िए का जुलूस नशर पार्क से बरामद हो चुका है। जुलूस के बायस एमजिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। चुप ताज़िया का जुलूस जो है वो निस्तर पार्क से बरामद हो गया है। जुलूस से कबल जो है वो निस्तर पार्क में मजलिस का जो है वह निकाद हुआ है। अल्लामा बाकर ज़ैदी ने जो है मजलिस से खिताब किया है। अब जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुँचेगा और उसके बाद वहाँ पर मजलिस होगी। उसके बाद जुलूस जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर से रवाना होगा। मूसा लेन में नूर बाग मुसाफिर खाने में जो है उसका इख्तिताम होगा। सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम हैं। पुलिस और रेंजर्स जो है वो रूट पर जगह जगह जो है वो तैनात है। जुलूस के रूट की तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं रुकावटें लगाकर उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ते जो है वो शहरियों को उस तरफ से जो है अपने मंजिल मकसूद तरफ जाने की हिदायत की गई है। तो जुलूस इस वक्त जो है वो नुमाइश चौरंगी से जो है वो रवाना हो गया और अपने जो है वो मुकर्रर रास्तों की तरफ रवाना है। आगे बढ़े अहम खबरों में आपको तफसील से बताएं कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च की माली और किसी भी किस्म की मदद करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रेड जोन में वाक़ई सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला किया गया है। पाक फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात लेने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद आने वाले बने, खाते जमा रखें, उनके इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार कर लिया है। इसी दौरान हुकूमत ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द करने का फैसला किया है। क़याम अमन की जिम्मेदारी इस्लामाबाद और सिंध की पुलिस, रेंजर्स और FC के पास होगी। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के दौरान फवाद चौधरी के बेहुदा ट्वीट ने बयानात की जंग में इखलाकी गिरावट का नया बाब रकम कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान का नाम लिए बगैर ट्वीट किया कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। उस पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तहजीब से आरी जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल रावड़ा की ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) जालिमाना कानून है। उन्होंने कहा इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं, केस को मोहतात होकर सुनेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान के लिए 5 साल की नाअहली काफ़ी होती है, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का कहना है, आर्टिकल 62(1)(f) में तो कहीं नहीं लिखा कि इसके तहत कोई शख्स ताहयात नाअहल हो सकता है। ये अहलियत का आर्टिकल है, नाअहली का नहीं। हयात जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए। एक टर्म की नाअहली जो है बहुत होती है सियासतदान के लिए। ये जो सादक और अमीन वाला जो क्लॉज है, मैं तो इससे भी डिसएग्री करता हूँ कि सादक और अमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम गुनाहगारों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। आइन में डालने से हम सादक और अमीन नहीं बन जाते। शिक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की, उनमें से एक क्वालिफिकेशन ये है कि वो ईमानदार हो, सादक और अमीन होना चाहिए। ये तो कहीं नहीं कि अगर वो ना हो या इसके बरक्स उसका कॉन्डक्ट हो तो सारी उम्र के लिए नाहिल हो जाएगा। इसी बात आर्टिकल 62 जो है ये क्वालिफिकेशन से मुतल्लिका आर्टिकल है, डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस को एक बड़ा बेंच एक दफ़ा तश्कील करना पड़ेगा जिसमें जहाँ जहाँ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती हैं उनको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना पड़ेगा ताकि कानून वाज़े हो जाए। कौमी क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च में आज होटल में ही रहेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। मैच से कबल वाहिद ट्रेनिंग सेशन भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। सह मुल्की सीरीज़ का पहला मैच जुमे को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से बरस्ता दुबई, सिडनी और फिर ऑकलैंड से होती हुई तवील मुसाफत तय करके क्राइस्ट चर्च पहुंची है। कौमी खिलाड़ी वहां एक दिन आराम करेंगे। 3 मुल्की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें शरीक होंगी। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मुकाबला जुमे को होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी करतारपुर पहुंच गए। एक दिन गुजारा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतखाब आलम और शफकत राना से भी मुलाकात हुई। इंतखाब आलम का कहना है कि बेदी से 50 साल पुरानी दोस्ती है। शफकत राना के साथ मिलने गए, यादें ताज़ा की और लंगर भी एक साथ खाया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी एक रोज के लिए करतारपुर पहुंचे। यहाँ पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतखाब आलम और शफकत राना से भी मुलाकात की। इंतखाब आलम का कहना है कि बिशन सिंह बेदी के पास 1 दिन का वीजा था और वो वापस चले गए हैं। जब बेदी को वीजा मिला था तो उन्होंने फोन पर इत्तला दी थी। इंतखाब आलम ने मजीद कहा कि उन्होंने शफकत राना के साथ भारतीय कप्तान से करतारपुर में मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। बेदी से 50 साल पुरानी दोस्ती है। मुलाकात में माजी की यादें ताज़ा की, एक साथ लंगर भी खाया। इंतखाब आलम ने कहा कि माजी में लुई आर्मस्ट्रांग उनका पसंदीदा गुलकार था, उसका गाना गुनगुनाते थे। बेदी के कहने पर उनके सामने भी वही गाना गुनगुनाया। भारतीय सहाफी। वादी स्वात में मौजूद सीजन के आखिरी फल अमलोक की फसल तैयार है। लाल और खुश जायका अमलोक मुल्क भर में पसंद किया जाता है। तफसीलात बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, फलों और फूलों के लिए मशहूर वादी स्वात में इस सीज़न का आखिरी फल जो कि रंग और जायके में मशहूर है, अमलूक की फसल जो है वो तैयार हो गई है। और किसान कहते हैं कि ज़िला स्वात में 2500 हेक्टेयर रकबे पर अमलूक के बागात फैले हुए हैं जिनके सालाना पैदावार 7000 मीट्रिक टन बताई जाती है। ताहम किसानों का कहना है कि इस साल कई इलाकों में सैलाब के बाइस अमलूक के बागात मुतासर हुए हैं, लेकिन जो बागात बच गए थे तो इस साल उनकी अच्छी खासी फसल हुई है। किसान ये भी कहते हैं कि अगर अमलूक को खुश्क करने के लिए जिला स्वात में प्लांट्स लगाए जाए तो इससे न सिर्फ ऑफ सीजन में ये फल दस्तयाब होगा बल्कि इससे किसानों को भी कई ज़्यादा फ़ायदा होगा।